बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी इनविसिड फ्लो अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है जी, बर्नौली इक्वेशन फाइंड करेंगे किसके लिए? ऐसा फ्लो जो कि स्टेडी भी होगा, कंजर्वेटिव भी होगा, एंड जो फोर्सेस होंगी कौन सी होंगी? कंजर्वेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ऑलर इक्वेशन ऑफ मोशन। जी, क्या थी हमारे पास? द ऑलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज, क्या थी हमारे पास? पार्शल v ओवर पार्शल t। ठीक है, पार्शल v ओवर पार्शल t प्लस v डॉट डेल इंटू v डॉट डेल इंटू v इज इक्वल टू f माइनस 1/रो डेल p। इसको 1 का नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन की मदद से हम क्या फाइंड करने की? बर्नौली इक्वेशन स्टेडी इनविसिड फ्लो और किन फोर्सेस के अंडर? कंजर्वेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है v डॉट डेल इंटू वी, वेक्टर एनालिसिस में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, डेल इंटू ए डॉट बी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम डेल लेंगे तो क्या आएगा? ए डॉट डेल बी प्लस बी डॉट डेल ए प्लस जी, क्या आएगा हमारे पास? ए क्रॉस डेल क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए। बहुत आसान। पहले हमने बी का डेल लिया, ठीक है, फिर हमने ए का डेल लिया और डॉट बी जिसका नहीं लिया वो साथ आ गया। इसी तरह पहले हमने क्रॉस बी का लिया, फिर ए का लिया, फिर साथ क्रॉस बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान। अब हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, इसका मतलब ए को भी वी पुट कर देंगे। ठीक है, एंड बी को भी वी पुट कर देंगे, तो जी पुट करिए, तो यहाँ आ जाएगा डेल वी स्क्वायर वी डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट डेल ए, सॉरी ए की जगह भी वी पुट करना है, बी की जगह भी। देखें, ये भी बन जाएगा वी डॉट डेल वी, ये भी बन जाएगा वी डॉट डेल वी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम। इसी तरह ये वैल्यू भी 2 टाइम हो जाएगी, प्लस 2 वी क्रॉस डेल क्रॉस वी। ओके हो गया। हमें वैल्यू इसकी चाहिए, वी डॉट डेल इंटू वी। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, हाफ डेल वी स्क्वायर वी डॉट डेल वी, आगे प्लस v क्रॉस डेल क्रॉस v। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, माइनस कर देंगे, हाफ डेल वी स्क्वायर माइनस, इसको इस साइड पे लेके आए, माइनस v क्रॉस डेल क्रॉस v इज इक्वल टू आ गया v डॉट डेल इंटू v। ठीक है जी, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 के अंदर। तो 1 इम्प्लाइज डैट 1 क्या बन जाएगी हमारे पास? पार्शियल v ओवर पार्शियल t जी, प्लस हाफ, देखें इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है ये वाली, हाफ डेल वी स्क्वायर, आगे माइनस v क्रॉस डेल क्रॉस v इज इक्वल टू, राइट साइड हमारे पास क्या है? f माइनस 1/रो डेल p। ठीक हो गया जी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं जी। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास क्या है। अब इसमें हमने अब बात करनी है इसके अंदर जो जो इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टेडी वर्ल्ड, इनविसिड, कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन 3 लफ्ज़ों की मदद से अब हम मज़ीद आगे चलते हैं इक्वेशन 2 को लेके जी। इक्वेशन 2 में सिंस जो हमारे पास फ्लो है वो क्या है? स्टेडी। सिंस द फ्लो इज स्टडी, अगर फ्लो स्टडी है तो हमें पता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मोशन होगी। ठीक है, तो पार्शियल वी और पार्शियल टी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। जो टाइम वाला पार्ट है पूरी इक्वेशन में वो हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक हो गया। उसके बाद आल्सो हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो हमारे पास क्या हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव
अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो इसका मतलब जो F इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डेल ओमेगा। ओके, तो F इजिकल टू माइनस डेल ओमेगा, वेयर ओमेगा हमारे पास क्या है यहाँ पे, इज फोर्स पोटेंशियल। ठीक जी। उसके बाद सपोज कर लेते हैं एक और चीज़ इनविसिड में, सपोज डैट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जी इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, ओनली प्रेशर। ठीक है, रो इज इक्वल टू, रो इज अ फंक्शन ऑफ पी, प्रेशर का। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें यूज़ करनी है। तो देखें क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या बनेगी, 2 इम्प्लाइज डैट, सबसे पहले इंडिपेंडेंट के लिए टाइम वाला पार्ट 0 कर देंगे, ये वाला पार्ट। उसके बाद एफ की जगह पुट कर देंगे माइनस डेल ओमेगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसके बाद रो इज इक्वल टू रो ऑफ पी, ये हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो 2 इम्प्लाइज डैट फर्स्ट वैल्यू इज़ 0, क्या बचा, हाफ डेल वी स्क्वायर, उसके बाद माइनस वी क्रॉस डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू एफ की जगह माइनस डेल ओमेगा, उसके बाद -1, रो किसके बराबर है, रो ऑफ पी के, और ऊपर क्या आ जाएगा, डेल पी। ठीक है जी। अब इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर, हम डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, अब जी डॉट प्रोडक्ट लें इसका विद डी आर के साथ। एक और यहाँ पे काम कर सकते हैं, सॉरी, कि ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो डेल हाफ वी स्क्वायर डॉट डी आर, उसके बाद माइनस वी क्रॉस डेल क्रॉस वी, एक वैल्यू है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं डी आर के साथ। इसी तरह माइनस डेल ओमेगा डॉट डी आर, इसी तरह माइनस डेल पी ओवर रो ऑफ पी डॉट डी आर। ठीक है, तो देखिएगा अब हमने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 4 का। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, नाउ डी आर, पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। इसकी डी आर इज पैरेलल किसके होता है, बिल्कुल वेलोसिटी के, किसके अलोंग, स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन की हम बात करें कि जो बर्नौली क्वेश्चन हम फाइंड करने जा रहे हैं वो अलोंग द स्ट्रीम लाइन है, तो डी आर इज पैरेलल होगा वेलोसिटी वी के। तो इसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। देखें, हमें पता है, अगर मिसाल के तौर पर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, लेट कर लें ये वेक्टर हमारे पास v है। ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, v, और ये हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस v। तो बताएं ये वेक्टर क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल ये वेक्टर होगा इन दोनों पे परपेंडिकुलर, v क्रॉस डेल क्रॉस v। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, लेट कर ली ये वेक्टर v है और ये डेल क्रॉस v है, तो इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब हमें पता है v और डी आर पैरेलल है, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू यहाँ पे डी आर, तो डी आर भी इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि v परपेंडिकुलर तो डी आर भी परपेंडिकुलर होगा। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं जहाँ जहाँ पे डेल आर है, फर्स्ट वैल्यू डेल हाफ वी स्क्वायर डॉट डी आर किसके बराबर होगा, हमें पता है कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जिस वैल्यू का हम डेल लेंगे, ठीक है, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट है किसी डिफरेंशियल के साथ, तो जिसका हम डेल ले रहे हैं उसका आ जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल। डेल इसका ले रहे हैं तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। उसके बाद ये वैल्यू, अब देखें डेल हम ले रहे हैं ओमेगा का, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसका आ जाएगा, बिल्कुल डी ओमेगा आ जाएगा, माइनस डेल ओमेगा डॉट डी आर के डॉट प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं डेल ओमेगा के साथ डी आर का, तो जिसका डेल है उसी का एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर इन दो वैल्यूज़ को देखें,
डेल पी का डॉट प्रोडक्ट है डी आर के साथ, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसका आ जाएगा, बिल्कुल सही सोचा है आपने, पी का। ठीक हो गया। तो इन तीनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट, चारों की वैल्यूज़, इसकी वैल्यू है हमारे पास डी इंटू दिस, इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है डी इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू है डी इंटू पी। ठीक है जी। इक्वेशन 4 की बात करते हैं। इक्वेशन 4 के अंदर वैल्यूज़ हमने पुट करनी है जी। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी डी इंटू हाफ वी स्केयर। ठीक है, तो माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस डी ओमेगा माइनस डी पी ओवर रो ऑफ पी। ओके जी। उसके बाद देखें, अब हम टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है इस वैल्यू का, इस वैल्यू का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कैंसिल, हाफ वी स्केयर, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी पी ओवर रो ऑफ पी। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इससे हमने कैंसिल नहीं किया, क्योंकि एक और वैल्यू थी जो कि प्रेशर पे डिपेंड कर रही थी, उसका डिफरेंशियल में वो वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए हमने नहीं लिखा। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इन दोनों को अगर इस साइड पे लें तो क्या बनेगा, हाफ वी स्केयर प्लस ओमेगा प्लस डी पी ओवर रो ऑफ पी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन आ गई किसकी, बर्नौली। ठीक है, दिस इज द बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो इन विसिड फ्लो अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द इक्वेशन, अबव इक्वेशन is called the Bernoulli equation for, along stream line। ओके, तो जी उसके बाद एक दो पॉइंट्स और हैं यहाँ पे। बेसिकली ये जो इक्वेशन है, याद रखिएगा, दिस इक्वेशन इज वैलिड, ये वैलिड है किस किस के लिए, फॉर इरोटेशनल फ्लो और रोटेशनल। ठीक है, एंड इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लो। ओके, कि ये इरोटेशनल रोटेशनल के लिए भी है, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए भी एग्जिस्ट करती है ये इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन 5 का इसको नाम दे देते हैं, जिसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो की अगर हम बात करें, उसके लिए ये बर्नौली इक्वेशन जो 5 है, ये क्या बनेगी हमारे पास, ये बन जाएगी। देखें, अगर हम बोल रहे हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो इसका मतलब जो रो है वो फंक्शन है यहाँ पे पी का, तो अगर इनकम्प्रेसिबल है तो रो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर रो कांस्टेंट है तो इसका मतलब रो को हम बाहर निकाल सकते हैं, और अगर रो को बाहर निकालें तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कैंसिल, तो आंसर बचेगा पी ओवर रो। जी, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो बर्नौली इक्वेशन रिड्यूसेस इनटू हाफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस पी ओवर रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड पॉइंट है इन द absence ऑफ बॉडी फोर्सेस। ठीक है, फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, तो इसका मतलब हाफ वी स्क्वायर, ओमेगा वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, पी ओवर रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन फॉर इक्वेशन फॉर द बर्नौली इक्वेशन अंडर नहीं, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।